सदीक अब टेस्टों के लाने ना रे लाने तो वो कम 10 टेस्टों चा बिल्कुल खाली दी और दा देखिए दा ओके जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्वेश्चन नंबर 101 प्लीज बस बात नहीं A 12-year-old boy developed abdominal pain and bilious vomiting 10 days after he struck his abdomen against his bicycle handle car. That is duodenal hematoma. Answer is A. ठीक है क्योंकि हेमाटोमा के अंदर ब्लड क्लॉट होता है और फिर अगर क्लॉट बढ़ गया विद द टाइम ड्यूडिनम को कंप्रेस करता है तो बिलियस वोमिटिंग हो जाती है। किसका ठीक है? ओके आपने क्या लिखा है? हाँ नहीं ओके 102 A 20-year-old male sustained left-sided abdominal trauma in road traffic accident. He was stable, but splenic injury was suspected. Degree of splenic injury is assessed by CT scan. Answer is A. इसके लिए हम CT कराते हैं क्योंकि स्प्लीनिक इंजरी को हम असेस करते हैं CT स्कैन पे कितने डिग्री में इंजरी हुई है। A 7-year-old child present with painless rectal bleeding once a day. The abdominal examination was normal and per rectal examination did not reveal any anal fissure or polyps. ये amoebic infection है, ठीक है ना? आंसर इज ए बच्चों के अंदर amoebic infection. A 30-year-old male has presented in outdoor clinic with second degree hemorrhoids, laser ablation. आंसर इज सी सेकंड डिग्री हेमोराइड में लेजर एब्लेशन जी वो भी, लेकिन फर्स्ट लेजर करते फिर बेंड लाइगेशन करते हैं, ठीक है? हाँ जी लेजर फर्स्ट फिर बेंड लाइगेशन। बेंड लाइगेशन इज वन ऑफ द टूल ऑफ सेकंड डिग्री हेमोराइड्स, लेकिन यहाँ पे लेजर एब्लेशन लिखे, ठीक है? सी किसी का ठीक है? नहीं है? ओके नेक्स्ट A 30-year-old male has presented in outpatient department with recurrent fistula in ano. या इसको एनल फेस्टुला भी कहते हैं। On examination he has multiple fistular opening. Best investigation to demonstrate anatomy of fistula tract would be, answer is abdominal ultrasound. Answer is D. Clear है? A 21-year-old girl having history of fall 6 months ago has noticed 2 multiplied by 1 cm lump in her left breast with pain at time for 2 months. Her breast swelling is firm and mobile. Axillary node, तो ये क्या है? That is called axillary node are not palpable. The most likely diagnosis of her breast lump is traumatic fat necrosis. Answer is D. That traumatic fat necrosis पहले पेनफुल था, इंजरी हुई थी, सेल जब इंजरी हो जाए स्वेलिंग की वजह से इनिशियल पेन था फिर नहीं है, दैट इज फैट नेक्रोसिस। A 55-year-old male diagnosed as a case of COPD is admitted to the critical care with severe respiratory infection. His consciousness level is getting affected in patient low PaO2 hypoxemia. COPD में हाइपोक्सिया की वजह से ब्रेन सफ़र होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होगा रिटेंशन, तो देयर विल बी डिक्रीज हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन के बगैर ब्रेन सर्वाइव नहीं करता। तो रेस्पिरेटरी ड्राइव का मतलब यह है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में ब्रेन के असेसमेंट हम हाइपोक्सिया पे करते हैं। आंसर इज लो PaO2। अ मेल चाइल्ड एज 5 हैज टू अंडरगो सर्कमसिशन, ठीक है? देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, ये तो हमने क्या है? हीमोफीलिया का हिस्ट्री है। फैक्टर 8 एक्टिविटी हम चेक करते हैं। आंसर इज डी, ये हीमोफीलिया ए की हिस्ट्री है। आंसर इज फैक्टर 8। ठीक है किसी का? ओके हाँ जब भी बात सुने, जब भी सर्कमसिशन की बात आए, ब्लीडिंग आफ्टर द सर्जरी, सर्कमसिशन इज अ सर्जरी, पोस्ट सर्जिकल ब्लीड से पहले या उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉब्लम देखते हैं, प्लेटलेट प्रॉब्लम सुपरफिशियल ब्लीड में देखते हैं, फैक्टर 8 एक्टिविटी। क्योंकि जो इस तरह क्वेश्चन भी आता है ये तो बिफोर की बात है, कभी कभार क्वेश्चन में कहते हैं कि एक बच्चे मेल बॉय बोर्न इन अ मुस्लिम कम्युनिटी और इसके बाद उसकी सर्कमसिशन हो गई है, ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो कौन सी फैक्टर डिफिशिएंसी है? 8। और हम चिक भी ऐड करते हैं, ऐसा ना हो कि बच्चे में हीमोफीलिया हो और ऐसा ना हो कि इसकी सर्कमसिशन हो जाए और बाद में ब्लड ना रुके। क्लियर है? तो जब भी वर्ड सर्कमसिशन कम, इट इज अ सर्जरी, वी शुड गो फॉर फैक्टर 8।
और कौन सा अगर टेस्ट आ जाए, आंसर इज APTT, क्योंकि फैक्टर 8 इज अ पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे को स्क्रीन करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, APTT। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 109, यही है ना, 109, a 52-year-old man is referred to you for hematuria on off for 3 months. Examination, there is no abnormality detected. ठीक है, ये तो सिस्टोस्कोपी है, आंसर इज बी। ये हमने पहले भी किया था, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी इज अ प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन एग्जामिन यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है कि वजह क्या है? A 40-year-old male is brought to the ER with fractured left femur after road traffic accident. His pulse is 130 और BP 90/70। हाँ जी, the IV solution you will start immediately is, आंसर इज डेक्सट्रोज। क्यों देते हैं? आंसर इज नॉर्मल सलाइन। हम IV फ्लूइड, हम फ्लूइड क्यों बढ़ाते ताकि BP बढ़ जाए? नहीं, डेक्सट्रोज का कोई फायदा नहीं है, पहले सलाइन देते ताकि फ्लूइड, क्योंकि पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड हाइपोटेंशन तो हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। ठीक है, हम फ्लूइड लेवल को बढ़ाते हैं ताकि BP बढ़ जाए। रिंगर लैक्टेट के अंदर मतलब डिफरेंट कंपोजिशन होती है, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट और डेक्सट्रोज, इसमें फर्क है। रिंगर लैक्टेट कभी कभार देने से BP बढ़ जाती है, लेकिन ये फ्लूइड ओवरलोड करा सकता है। नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलरिटी बॉडी के साथ क्या होती है, एक जैसी, इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, तो उसका बॉडी ऑस्मोलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, a 45-year-old male has been treated for chronic duodenal ulcer. Now for last 2 months he complain of projectile vomiting 3 to 4 times every day. On examination the patient is dehydrated. रिंगर सोल्यूशन देते हैं। अब देखें, इसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रोलाइट को रिकवर करने के लिए हम रिंगर सोल्यूशन देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, a 25-year-old man has developed oliguria 10 hours after splenectomy for trauma. Despite receiving 100 ml of normal saline per hour, there has been no fluid in the drain. What is the first step in the management? Answer is diuretics. हम B देते हैं, जो फ्लूइड दिया है वो क्यों नहीं है, ताकि उसको फ्लक्श करे, ऐसा ना हो कहीं पे ड्रेन में नहीं जा रहा हो, अदर जगहों पे जा रहा हो, एडिमा ना कराए। तो हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड दी है उसको हम बाहर भी निकालेंगे, तो हम डायूरेटिक्स देते हैं। क्लियर है? यूरिनरी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, a 40-year-old male with 3 C-section has pain, abdomen and vomiting on and off, which is relieved on conservative treatment. Most likely cause of her problem is, answer is, हाँ जी, आंसर इज एडहेशन। क्या होता है? एडहेशन, क्योंकि सर्जरी के बाद एडहेशन के चांसेस ज्यादा होती है। क्लियर है? द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी सर्जरी दैट इज एडहेशन। दो पार्ट का आपस में क्या होना, एडहेयर होना, और उस वजह से फिर पेशेंट को पेन होता है। क्लियर है? एडहेशन। अब 25-year-old man has head injury. He is confused, withdraw and open his eye with his arm is pinch. इसका मतलब स्टिमुलस पे वो अपनी आंखों को ओपन कर सकता है। मैंने ग्लासकोगोमा स्केल पढ़ा था कि नहीं, वहां पे जाकर इसकी स्कोरिंग देके इससे 9 आएगा। आंसर इज डी। यस, हाँ यस, 10 तो इसका 9 आंसर है। ठीक है, डी। A 61-year-old male underwent major surgery. On the second post-operative day, he developed fever, dyspnea and tachycardia. There is impaired percussion note on the left chest with diminished breath sound and bronchial breath. Chest X-ray showed dense opacity, that is pneumonia. That is a case of pneumonia. Answer is C. ठीक है, इसमें pneumonia है। A 40-year-old man was brought to the emergency room after bomb blast in the area with fractured left femur. BP 90/, ये भी नॉर्मल सलाइन है। आंसर इज सी, नॉर्मल सलाइन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, मतलब देखे पेशेंट क्या है, 90/70 हाइपोटेंसिव है, इसकी पल्स वही है एंड रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा है, टिकेपनिया है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टार्ट इमीडिएटली नॉर्मल सलाइन, इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जाए, इसलिए ताकि बॉडी फ्लूइड को नॉर्मलाइज करे। आंसर इज नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट, recently a 10-year-old girl has episode of upper respiratory tract infection. She presented with fever. ये तो हमने क्या था, mesenteric lymph adenitis। ठीक है,
दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेजेंटेरिक लिम्फ नोड, ये हमने पढ़ा भी था पहले, मेजेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस। 118 का आंसर एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। सही है कि गलत है? हाँ, किसी ने किया है? सुन ले। A 19-year-old married girl presented with complaint of pain right lower quadrant of abdomen accompanied by anorexia and nausea for 8 hours. Her last menstrual period was 20 days back. On examination, she was tender in the right iliac abdomen. Pelvic examination was normal. TLC ज्यादा है कि नहीं? ये सारी की केस क्या है? That is acute appendicitis. क्लियर है? मेंट्रेल हमने पढ़ा था, वो अल्वेराडो स्कोर सिस्टम। A 40-year-old man presented with sudden pain upper abdomen, vomiting, fever, and pulse 120 per minute. On examination, tenderness and guarding is present all over the abdomen with absent bowel sound. X-ray shows free gas under the diaphragm. That is called perforated peptic ulcer या पेप्टिक अल्सर परफोरेशन, क्योंकि एब्डोमेन के अंदर जो गैस है, एब्डोमेन साउंड खत्म का मतलब गैस लीक कर रहा है और वो फ्री गैस ऊपर आकर डायफ्राम के नीचे जमा होता जा रहा है। क्लियर है? ठीक है ना? ओके। A 28-year-old man with a major surgery after an accident, he had no other significant injury and no blood transfusion was required. In the recovery room after extubation, इससे ट्यूब रिमूव को क्या कहते हैं? पेशेंट को इंट्यूबेट करना और पेशेंट को एक्सट्यूबेट, ट्यूब डालना इंट्यूबेशन है और ट्यूब निकालना एक्सट्यूबेशन है। द पेशेंट हैज ब्लड प्रेशर ऑफ 170/100, पल्स 140 per minute, respiration 8 breath per minute. Shortly after his blood pressure dropped to 100 and his pulse was this, he was not arousable. इसका ABG चेक करना चाहिए। कैसा ना हो कि एसिड बेस बैलेंस खराब ना हो, क्योंकि एसिडोसिस में बंदा कोमा में जा सकता है। तो अगर मतलब यह है कि द पेशेंट इज नॉट अराउजेबल, पेशेंट अराउजेबल नहीं है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस इज आर्टीरियल ब्लड गैसेस। आंसर इज ABG टू रूल आउट एसिड बेस बैलेंस। क्लियर है? क्या बस 5 मिनट से नेक्स्ट 20 MCQ से नजर दोहराए, फिर वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? मेजर सर्जरी हुई है तो मेजर सर्जरी की वजह से एसिड बेस बैलेंस खराब हो सकते हैं, ब्लीड हो सकती है, तो ब्लड के अंदर बाइकार्ब है और PCO2 डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन ABGs की डिस्टर्बेंस हो तो फिर भी देखेंगे, ना हो तो फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। फर्स्ट हम ABGs चेक करते हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर pH न्यूट्रल ना रहा तो फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी रेट में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट 20 देख ले शाबाश, ये मुश्किल थे 20 वाले। हाँ ठीक है।